यही चारों शब्द हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, नन, यही चारों हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। इसमें ये जो विभाग सूचक, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसकी जो हिंदी मीन होती है वो होती है विभाग सूचक। तो देखिएगा, हिंदी में इसको विभाग सूचक और इंग्लिश में जो मीन होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखिएगा, जो विभाग सूचक सर्वनाम है, इसमें होता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में दर्शाया जाता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो गुण हो उसका, चाहे दोष हो, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को लिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वस्तु को। जैसे कह दिया जाए, मान लो कोई कक्षा है आपकी, मान लो, और कक्षा में मान लो अगर आपके 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 विद्यार्थी हैं, अगर मान लो कक्षा में, अगर विद्यार्थी कक्षा में 100 हैं, तो जो भी बात होगी उन 100 को लिया जाएगा, उनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि इस कक्षा के विद्यार्थियों ने जो है कि अंग्रेजी का पाठ पढ़ा, तो इसका मतलब है कि सारे विद्यार्थियों को लिया गया, उसमें सभी लोगों को। ठीक है। जैसे कह दिया जाए, जैसे एक मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा, एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से मैं आपको बिल्कुल डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा और पूरा समझ में भी आपको आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो देखिएगा, जैसे मान लो एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे लिखा है यहाँ पे ईच, EACH, जैसे लिखा है ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज कंप्लीटेड हर वर्क। जैसे मान लो मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लड़कियों में से प्रत्येक ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। इसका मतलब है कि देखो, लड़कियां है तो बहुवचन, तो इसके हिसाब से यहाँ पे बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। लेकिन जब ईच का प्रयोग हो जाता है या आइदर नाइदर का, तो वहाँ पर फिर हेल्पिंग वर्ब एक वचन की ली जाती है। किसकी ली जाती है? सिंगुलर वर्ब ली जाती है। तो इससे देखो, हमारा एक डाउट यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ईच का प्रयोग होने पर हमेशा एक वचन की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद रही बात हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, जो विभाग सूचक हमारा सर्वनाम जो ये पढ़ रहे हैं हम, तो उसका प्रयोग कैसे समझा जाएगा? उसका प्रयोग ये है कि देखिएगा, कच्चा इसमें समझिएगा अर्थ से। लड़कियों में से प्रत्येक, ईच माने क्या होता है दोस्तों? ईच माने होता है प्रत्येक। अगर हम इसका अर्थ निकालें कि लड़कियों में से प्रत्येक ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो इसका मतलब है कि उसमें ऐसा नहीं है जितनी भी सारी लड़कियां हैं उनमें हर एक लड़की ने कार्य पूरा किया है, सभी लोगों को लिया जाता है इसमें। जैसे कह दिया जाए कि लड़कों में से प्रत्येक ने मैच खेला है, तो इसका मतलब है कि कोई लड़का बाकी नहीं है, प्रत्येक ने खेला है। मतलब कोई आपका कोई व्यक्ति हो या फिर चाहे वो वस्तु हो, वस्तुओं में चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसमें से प्रत्येक का अगर वर्णन किया गया, प्रत्येक चीज़ को ली गई है, तो वो प्रत्येक चीज़ ही हमारी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। वो प्रत्येक चीज़ ही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाती है। और उसमें क्या क्या आता है मैं आपको अब यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। इसमें आपका दोस्तों आता है ईच, EACH, ईच आपका लिखा हो वाक्य में, या फिर आइदर होता है EITHER। इसके बाद जैसे और भी हैं यहाँ पे, जैसे नाइदर होता है। इसके बाद एक दोस्तों होता है हमारा नन, NONE। इन चार शब्दों का अगर प्रयोग हुआ है हमारा, तो यही चारों शब्द हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन सा प्रोनाउन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन चारों को आप ध्यान रखिए, यही चारों हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, नन, यही चारों हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर ये आप लर्न रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिएगा, इनको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल अभी आपको और बताऊंगा। तो देखिएगा, एक अगला एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है नन, NONE, नन कैन टच, TOUCH, टच द स्काई। जैसे ये एक एग्जाम्पल है। तो देखिए, इसमें नन क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। देखिए, नन माने कोई भी नहीं। नन का मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं। कोई भी आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। टच माने क्या होता है? स्पर्श करना या छूना। तो कोई भी आकाश को नहीं टच, कोई भी का मतलब है कोई भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग कर सकते हैं, या तो सभी लोग कोई काम को कर रहे हो या फिर कोई ना उस काम को कर पाए, तभी वहाँ पर वो शब्द हमारा क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर नन हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।